देश की राजधानी दिल्ली में सर्द मौसम के बीच सियासी पारा हाई है। हाई इसीलिए कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में काफी दिलचस्प मुकाबला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी टक्कर में तो थी ही, अब कांग्रेस भी टक्कर में आ गई है। कांग्रेस भी अब मुकाबले में शामिल हो गई है। मतलब कई सीटों पर इस बार आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। दिल्ली में कांग्रेस देर से एंट्री हुई, दिल्ली पॉलिटिक्स में कांग्रेस देर से आई चुनावी मैदान में, लेकिन उन्होंने जोरदार धमाकेदार एंट्री की। अजय माकन के बाद अब कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल वैसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो गाली दे रहे हैं, लेकिन गाली का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके अलावा जो उनके दूसरे नेता हैं संजय सिंह, जो सांसद हैं, उन्होंने भी अपने अंदाज में नहीं, बस खाना पूर्ति के लिए आरोप लगाए और बातें कहीं, जवाब दिया, लेकिन वैसे अंदाज में नहीं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आखिर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी जवाब क्यों नहीं दे रही है? ऐसी क्या मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर बच बच कर बयान दे रहे हैं? ऐसा ही संजय सिंह भी कर रहे हैं, पार्टी के दूसरे नेता भी कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा 10-12 साल पीछे, तब जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और अरविंद केजरीवाल एक चिट्ठा लेके घूमते थे आरोपों का। 500, 450, 500 पेज का वो आरोप पत्र लेके घूमते थे कि शीला दीक्षित की सरकार ने ये गड़बड़ियाँ की, ये गलती की, ये भ्रष्टाचार किया, और उसी आरोप को जनता के बीच ले जाकर वही आरोप लगा लगा कर वो अच्छी खासी सीट ले आए विधानसभा चुनाव। लेकिन इतनी सीट उनके पास नहीं थी कि वो सरकार बना सके, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया ताकि बीजेपी सत्ता में ना आए, बीजेपी की सरकार ना बने, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए। लेकिन ये हैरत करने वाली बात है, आश्चर्यजनक बात है कि उसी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने सपोर्ट किया जो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाई। जिसने उसे हराया उसी को कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सीएम बने। और दिल्ली में क्या बने, उन्होंने पंजाब भी कांग्रेस से छीन लिया, क्योंकि पंजाब में उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी, चन्नी वहां मुख्यमंत्री थे और अरविंद केजरीवाल ने धमाकेदार वहां पर एंट्री की और चुनाव जीत गए। आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई और वहां पर भगवंत मान सीएम बन गए। मतलब कांग्रेस की ने एक सपोर्ट किया और अरविंद केजरीवाल ने 2-2 राज्य उनसे छीन लिया। अब दिल्ली में इस समय कांटे की टक्कर है। अरविंद केजरीवाल, आप देख रहे होंगे कि हर दिन 1 या 2 नई घोषणाएं करते हैं। कभी सनातन को लेकर के संगठन बना देते हैं, कभी जाटों को आरक्षण की बात करते हैं, तो कभी कुछ और बात करते हैं, कभी नए वादे कर लेते हैं। तो इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल खुद भी मानते हैं कि उनकी सरकार में कुछ ऐसे मामले थे जो उन्होंने वादा तो किया था जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। तो अब कहीं ना कहीं 10 साल की सत्ता में है, 10 साल से सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी होता है। 10 साल अगर लगातार कोई सरकार किसी स्टेट में रहती है तो उसके खिलाफ लहर रहती है। लेकिन उसी को पाटने के लिए अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार अगर सीटें कम होती है तो फिर क्या होगा। अगर 50% सीट वो नहीं ले पाते हैं तो 70 में से 36-37 सीट उनको चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर उससे कम रह जाता है तो फिर दिल्ली में उनकी सरकार कैसे बनेगी? तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है। बीजेपी तो सपोर्ट आम आदमी पार्टी को करेगी नहीं, करेगी कौन? तो कांग्रेस, जो पहले भी कर चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल की यही मजबूरी है कि वो कांग्रेस पर लगातार बातें कह भी रहे हैं और हमले भी नहीं कर रहे, ताकि कांग्रेस के नेताओं को लगे कि उनको लेकर के सॉफ्ट है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो लगातार आम आदमी पार्टी पर हमले करे, अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर निशाना साधे।
क्योंकि कांग्रेस के मन में है कि दिल्ली में अगर ज़्यादा जीत नहीं पाए, ज़्यादा सीटें अगर उनके खाते में नहीं गई, तो कम से कम पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है। और दिल्ली के रास्ते कांग्रेस चाहती है पंजाब छीनना आम आदमी पार्टी से, और पंजाब में वो दूसरे नंबर की पार्टी है। कभी पंजाब में उनकी सरकार थी जो अरविंद केजरीवाल ने छीना दिल्ली के बाद। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से पर आरोप लगाने, उन पर ज़्यादा हमले करने से बच रहे हैं। बीच बचाव का रास्ता उन्होंने अख्तियार कर लिया है उनकी पार्टी ने। वो ज़्यादा फोकस जो है बीजेपी पे कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अगर कम सीटें आम आदमी पार्टी को आती है तो बीजेपी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। सपोर्ट कौन करेगी पार्टी? तो कांग्रेस है। यही केजरीवाल और उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी है, जो कल राहुल गांधी ने रैली किया था उसमें दिखा भी था। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल साधारण से शब्दों में बात अपनी कह के और निकल गए। तो यही सबसे बड़ा कारण है। हालांकि अभी तो और भी कुछ दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के अरविंद केजरीवाल मजबूर हो गए हैं, और क्यों हुए हैं ये हमने आपको बता दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।